विनय, क्या जरूरत थी इतनी महंगी वॉच लेने की? तुम्हारे पास पहले से ही कितनी वॉचेस है तो सही। हाँ बेटा, रिंकी ठीक तो कह रही है, तेरे पास पहले से ही इतनी सारी घड़ियां हैं और ऊपर से तू 55,000 की घड़ी ले है। तुझे पता भी है 55,000 रुपए कितने होते हैं? दुख सुख में यही पैसा काम आता है। अरे माँ, वो घड़ी 55,000 की जरूर है, लेकिन आपको ब्रांड पता कौन सा है? पूरे 6 महीने लगे मुझे पैसे जोड़ने में इस घड़ी को लेने के लिए। मेरा सपना था इस घड़ी लेने का। पता नहीं यार, आप लोगों को शायद स्टाइल की नॉलेज नहीं है, इसलिए आप लोग ना कुछ मत बोला करो मुझे। स्टाइल मारने से ज्यादा जरूरी ना घर के खर्चे चलाना होता है। स्टाइल मारने से ना पेट नहीं भरता है। और मानती हूँ कि तुम अच्छा कमा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा पैसा बस इन्हीं सब चीजों में उड़ा दोगे। खुदा ना खास्ता कभी किसी दिन कोई मजबूरी पड़ गई, हमें जरूरत पड़ गई, तो तुम कहाँ से अरेंज करोगे पैसे? थोड़ी सी भी सेविंग्स नहीं करते हो तुम, सारा पैसा इन लग्जरी चीजों में उड़ा देते हो तुम। कुछ तो सेविंग्स के लिए रखो। फैशन फैशन फैशन, अरे आग लगे ऐसे फैशन को। 55,000 रुपए कितने होते हैं पता है ना? 1 मिनट भी नहीं लगा और 55,000 रुपए को आग लगा दी। अरे माँ, आप तो 55,000 की रटी लगा के बैठ गए हो, और तुम्हारे को सेविंग 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 क्या होता है? सेविंग अभी मेरी उम्र ही क्या है, 30-35 साल। अभी अच्छा कमा रहा हूँ, पूरी जिंदगी बढ़िया सेविंग करने के लिए। आगे जाके सेविंग कर लूंगा मैं, अब बुढ़ापे में जाके थोड़ी अपने शौक पूरे करूंगा। और तुम लोगों को ना लेके नहीं जाना चाहिए शोरूम के अंदर। वहाँ पे जाके बक 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 कर रहे थे। पता है कितनी ज़्यादा इंसल्ट फील कर रहा था मैं उन शोरूम वालों के सामने। वो भी सोचोगे कैसे कंगले हैं, मुँह उठा के आ गए हैं मुँह उठा के आ गए शॉपिंग करने के लिए। अगली बार से ना मेरे साथ जाना है ना तो हरकतें मत करना, वरना लेके नहीं जाऊँगा तुम लोगों को। और अब घर चलो, रोड पे बेइज्जती कराने, पता नहीं लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। चलो। मैम, ये विनय शर्मा जी का ऑर्डर है। हाँ बेटा, मुझे दे दो, मैं उसकी मदर हूँ। ओके पेमेंट? मैम, पेमेंट ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है बेटा। माँ जी, कौन था? बेटा विनय ने कुछ मंगाया था, वो आया सामान। विनय, तुम्हारा पार्सल आया है। क्या मंगवाया तुमने? अरे मैंने कल रात को शूज़ देखे थे, वही ऑर्डर किए थे, वही आए होंगे। शूज? तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे शूज है, एक और की क्या जरूरत थी? और वैसे भी अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारी सैलरी खत्म हो गई है, अब पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे यार, क्रेडिट कार्ड है ना, खुद से मंगवाए हैं। और वैसे ना तुमको तो पता है कि मैं दोस्तों के साथ में गोवा जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास अच्छे शूज़ नहीं थे, फंकी लुक वाले, वही मंगवाए थे मैंने। क्रेडिट कार्ड तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुफ्त में आते हैं, उससे पैसे तो भरने ही पड़ते हैं ना बाद में उसमें भी। अब तुम इतना खर्चा करोगे तो कैसे मैनेज करोगे तुम? और ऑलरेडी तुम्हारे पास 8-10 जोड़ी जूते हैं, ये एक और लेने की क्या जरूरत थी? उन्हें यूज कर लेते ना। अरे भर दूंगा बिल क्रेडिट कार्ड का यार, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? छोटी छोटी बातों को तुम इतना बड़ा इशू बनाती हो यार। अरे मेरे पास बाकी शूज़ हैं समझता हूँ, लेकिन फंकी लुक के शूज़ नहीं थे मेरे पास में। अब तुम सोचो ना, जब गोवा के बीच के ऊपर मैं ये फंकी लुक के शूज़ बन के जाऊँगा तो कितना अच्छा लगूंगा मैं वहाँ पर। 2 दिन बाद सैलरी आ जाती तब ले लेते, और अभी तुम इसे कह रहे हो फंकी शूज फंकी शूज। थोड़े दिन बाद तुम कहोगे कि ये अच्छे नहीं लग रहे, फिर तुम दूसरा ले आओगे। पता नहीं क्या भूत सा आ रहा है तुम्हारे सर पे। इतना खर्चा करते हो, इतना सामान लेते हो, किसी दिन हमारे घर में रहने की जगह नहीं बचेगी जितना तुम्हारा सामान हो जाएगा यहाँ पे। तुम लोग यार सुबह से लेकर रात तक थकते ही नहीं हो क्या, एक ही चीज़ रिपीट कर करके? हाँ बेटा, तू बहू की बात को ना गलत समझ रहा है। वो कह कुछ हो रही है और तू समझ कुछ हो रहा है। अब तू क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग करने लग गया। कल को अगर पैसों की जरूरत होगी बेटे, तो कहाँ से लाएगा तू पैसे? अरे माँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो क्या हो गया? मेरी औकात है तभी यूज़ कर रहा हूँ ना। बैंक वाले ऐसे किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं देती हैं, वो एक ना इंसान की प्रोफाइल देखते हैं, मेरी प्रोफाइल अच्छी है इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड दिया है। और अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उसको यूज़ करूँगा ना। फायदा क्या अगर आपके पास में कोई चीज़ हो आप उसको यूज़ ही ना कर रहे हो तो? सही कह रही हूँ बेटा मैं, कर्जा लेना सही नहीं होता। अरे उधार उधार उधार, पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग के अंदर छाया हुआ है। उधार सेविंग पक गया हो यार तुम दोनों की बातें सुन सुन के। मेरे को परेशान मत किया करो यार, फालतू की टेंशन देते रहेंगे। लाओ मुझे पार्सल, तो मैं अंदर ही जा रहा हूँ। दो इधर। देखना बेटा, मैं तो इसको समझा के हार गई, अब तू ही कुछ करना। पता नहीं ये लड़का कब समझेगा। छोड़ो माँ जी, जब इनको ठोकर लगेगी ना तो खुद अकल आ जाएगी। इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक कह रही है बेटा तू। अरे विनय, तू रोहित विशाल के साथ गोवा जा रहा है क्या? तुझे किसने बताया? रोहित ने? हाँ, रोहित बता रहा था मेरे को। लेकिन पिछले महीने तो तू पांडिचेरी से घूम के आया अपनी फैमिली के साथ। क्या हो गया, दोबारा घूमने नहीं जा सकता क्या मैं? भाई देख, इतना जल्दी जल्दी घूमने की जरूरत नहीं है, थोड़े पैसे सेव कर लेकर। अरे सीख जाएंगे यार, अभी उम्र ही क्या है। और वैसे भी जवानी है तो अभी तब घूम रहे हैं, बुढ़ापे में थोड़ी घूमेंगे। इसलिए भाई जिंदगी को खुल के जियो। चल तेरी बात भी सही है भाई, लेकिन मेरे को तो भैया बकल आ गई है। मैं तो हर महीने ना अपनी सैलरी में से 20% सेव करता हूँ ताकि मेरे बुरे वक्त में मेरा काम आ सके। सही है भाई, तूने भी रील्स वगैरह ज़्यादा देखनी स्टार्ट कर दिया। उसमें बोलते हैं सेव करा लो, 20% पैसे अपने म्यूचुअल फंड में डालो, पता नहीं क्या क्या चली हुई है बकवास।
मैं सच बोल रहा हूँ यार, कुछ नहीं लगा इन सब चीज़ों के अंदर। ये बकवास चीज़ें हैं, ज़िंदगी है तो घूम लो फिर लो, बाद में नहीं मिलने वाला टाइम तुम्हें घूमने के लिए। बुढ़ापे में वैसे ही मज़ा नहीं आएगा घूमने फिरने का। और तू यही बातें करने के आया था और कोई बात भी करनी थी तुझे? अरे ये बॉस ने फाइल भेजी थी, एक बार चेक करके ना लंच से पहले उनके कैबिन में पहुँचा दी, ठीक है? बाकी गौर करियो मेरी बात पे एक बार, ठीक है? हाँ कर लेंगे। डॉक्टर साहब मेरे भाई की तबीयत अब कैसी है? अभी तो आपका भाई खतरे से बाहर है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ना उसके पैर में काफ़ी चोट लगी है, और चोट लगने के बाद हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके पैर में रॉड डलेगी, और रॉड डालने का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए आएगा। 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है माँ मेरे पास में। बेटा तो तेरे भाई का इलाज कैसे होगा? तो वो क्रेडिट कार्ड से निकाल लेना, उसी से तो सारी शॉपिंग करता है। उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट ख़त्म हो गई है माँ, ऊपर से ओवरड्यू भी हो चुका है वो क्या होता है बेटा? मतलब अब मैं उसे यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं तुझे समझाती थी बेटा कि ऐसे फजूल खर्ची तुम मत कर। देख आज हमारे ऊपर कितना बड़ा संकट आ गया है, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? तेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है बेटे, कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे पैसों का? आज अगर तूने सेविंग की होती ना बेटा तो वो पैसा आज हमारे काम आ जाता, लेकिन तूने तो इतनी फजूल खर्ची की है बेटा, किसी की नहीं सुनी तूने। पर माँ मुझे नहीं पता था कि हमारे ऐसे हालात हो जाएंगे। हालात कब बिगड़ जाए ये इंसान को पता नहीं होता, इसीलिए मैं और रिंकी तुझे समझाते थे कि पैसों की थोड़ी सी बचत कर ले बेटे, पर तूने हमारी एक ना सुनी। अब तू ही बता बेटा हम किससे पैसे लेंगे? अगर तू मेरी बात मान जाता ना बेटा तो आज हमें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, अपने भाई को बचा ले। चिंता मत करो माँ, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ, पहले यहाँ से घर चलते हैं। ठीक है बेटा चल। हाँ बोल विनय। यार धर्मेंद्र, मेरा जो छोटा भाई है ना जो चंडीगढ़ में रहता था, उसका एक्सीडेंट हो गया यार। वो घर आ रहा था, उसके पैर में रोड डलेगी और उसमें 1 लाख का खर्चा है। मेरे पास सेविंग भी नहीं है और क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। भाई अगर तेरे पास 1 लाख रुपए हो तो तू मुझे दे सकता है यार। मेरे पास जैसे होंगे मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा। क्या? अच्छा पहले तू रोना बंद कर, चुप हो जा, मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना? मैं तेरे को बोलता था ना कि पैसे सेविंग कर ले, बुरे वक्त में काम आएंगे, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। और आज देख तेरे ऊपर बुरा वक्त आया और तेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तू अपनी मदद कर सके भाई की। खैर तू परेशान मत हो, मैं पैसे दे दूंगा तेरे को। तू सही कह रहा है भाई, मुझे आज समझ में आ रहा है कि सेविंग कितनी ज़रूरी है। मैं आगे से भाई इस चीज़ का ध्यान रखूँगा और फिजूल में पैसे नहीं उड़ाऊँगा यार। प्लीज़ तू मुझे पैसे कर दे यार, अभी मुझे अभी अर्जेंटली ज़रूरत है यार। चल ठीक है, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तो अभी के लिए काम चला ले, ठीक है? बाकी परेशान मत हो। तो इसी नंबर पे UPI कर दे यार। हाँ चल ठीक है, ध्यान रख। हो गया पैसों का अरेंजमेंट। धर्मेंद्र दे रहे पैसे। आप दोनों ठीक कहते थे कि सारे पैसे उड़ा देने से कुछ नहीं होगा, इंसान को थोड़ा पैसा सेव भी करना चाहिए ताकि उसके बुरे वक्त पे काम आ सके। काश मैंने आप दोनों की बात मान ली होती तो आज कम से कम मुझे ऐसे दूसरों के आगे हाथ तो ना फैलाने पड़ते। ठीक है बेटा, देर आए दुरुस्त आए, तुझे अक्ल आ गई ना, हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। लेकिन ना अगली बार से तुम इस चीज़ का ध्यान रखना, पैसों को वेस्ट मत करना, जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही लेना और सेविंग्स करना। सही कह रही हो रिंकी तुम। अब से मैं अपनी सैलरी का 20% कम से कम हर महीने सेव करूँगा ताकि हमारे बुरे वक्त पे हमारे काम आ सके। हाय गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। वीडियो का मैसेज बहुत सिंपल है कि फ़ैशन और स्टाइल के चक्कर में अपनी पूरी सैलरी या अपने पैसों को बर्बाद ना करें। अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर ना बनाएं कि स्टाइलिश चीज़ें आपको चाहिए या फैशन की चीज़ें चाहिए। उल्टा सेविंग की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि बुरे वक्त पे सेविंग ही काम आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उधार मांगे और आपकी हर कोई हेल्प कर सके, तो हाथ फैलाना हमेशा सही नहीं है। खुद को मजबूत बनाएं। बाकी हम इस वीडियो को दिल्ली में बैठ के बना रहे हैं, आप कहाँ पर बैठ के देख रहे हैं ज़रूर बताना, हमारा हौसला बढ़ता है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस मैसेज का जाना हर व्यक्ति तक बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।